और मकर संक्रांति के मौके पर आज देश का आसमान पतंगों से पट गया। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बॉलीवुड की हस्तियां भी पतंगबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर पतंग की शुरुआत कैसे हुई? देखिए। आसमान में उड़ती पतंग। ये पतंग है उल्लास की, उम्मीदों की, उमंग की। मकर संक्रांति पर उड़ रही इन पतंगों की डोर परंपराओं से बंधी है और इनमें सनातन संस्कृति के रंग भरे हैं। तभी तो गृह मंत्री अमित शाह भी पतंगबाजी के इस अंदाज को लेना नहीं भूले। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के शांति निकेतन सोसाइटी की छत पर पहुंचे और जमकर पतंगबाजी की और पतंग भी काटी। पतंग काटने के बाद खुशी भी मनाई। इस दौरान उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। उनके साथ सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी पतंगबाजी के मैदान में उतरी। वो जयपुर के जल महल पहुंची और वहां से पतंग उड़ाई। इस दौरान हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी मौजूद रहे। पतंगबाजी की एक तस्वीर अक्षय कुमार की भी सामने आई। अक्षय कुमार फिल्म भूत बंगला की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म सेट पर ही उन्होंने पतंग उड़ानी शुरू कर दी। उन्होंने पतंगबाजी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। देश में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस पावन पर्व पर गंगा स्नान और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस त्योहार पर पतंगबाजी का भी विशेष महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पतंगबाजी की कहानी है क्या और पतंग के पीछे का विज्ञान क्या कहता है और इसकी शुरुआत कहां से हुई? 3000 साल पहले पतंगबाजी की शुरुआत चीन से मानी जाती है। करीब 450 ईसा पूर्व चीनी दार्शनिक मोत्से ने रस्सी से बांधकर लकड़ी की चिड़िया उड़ाई। लेकिन इसका लिखित प्रमाण 200 ईसा पूर्व चीन के हान राजवंश के समय का है। कुछ इतिहासकारों की माने तो सबसे पहले मलेशिया और इंडोनेशिया में इसकी शुरुआत हुई। फिर चीन से धीरे धीरे पतंगबाजी दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंची। 13वीं सदी में चीन के व्यापारी इसे कोरिया, जापान, बर्मा, भारत और अरब देशों में ले गए। 15वीं सदी में पतंग यूरोप पहुंची। फिर वहां से उत्तरी अफ्रीका पहुंची। चीनी व्यापारी पतंग उड़ाकर तय करते थे कि उनकी यात्रा कामयाब होगी कि नहीं। शुरुआत में चीनी पतंगे चौकोर होती थी, उनमें पूंछ नहीं होती थी। बाद में पतंग की पूंछ जोड़ने का भी प्रचलन हुआ। भारत में पतंग बौद्ध प्रचारकों के जरिए पहुंची। 13वीं सदी में मराठी कवि नामदेव की कविताओं में भी पतंगबाजी का जिक्र मिलता है, जिन्होंने पतंगों को गुड़ी कहा था। मुगल काल में पतंगे बादशाहों के मनोरंजन की साधना बनी। दिल्ली और लखनऊ से निकलकर पतंग अहमदाबाद और हैदराबाद पहुंची। फिर धीरे धीरे पंजाब में बैसाखी और गुजरात, राजस्थान में मकर संक्रांति से जुड़ गई और वहीं से पहचान बन गई। अब आपको बताते हैं कि पतंग का इस्तेमाल आखिर कहां कहां होता है। साल 1749 में स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के एक स्टूडेंट ने पहली बार पतंग उड़ाकर मौसम से जुड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया। 1752 में अमेरिका के बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाकर आसमानी बिजली का एक्सपेरिमेंट किया। फिर 19वीं सदी में पृथ्वी के वायुमंडल को समझने के लिए पतंग उड़ाई गई। फिर 19वीं सदी में ही गाड़ियों को खींचने के लिए भी पतंग का इस्तेमाल किया जाने लगा। 1822 में ब्रिटेन के एक स्कूल टीचर ने 2 पतंगों की मदद से गाड़ी खींचनी शुरू कर दी। 1903 में ब्रिटेन के सैमुअल फ्रैंकलिन ने पतंगों में एक डोंगी जोड़ी और 4 घंटे में फ्रांस से इंग्लैंड तक 84 किलोमीटर का सफर तय किया। कहा जाता है कि पतंग से ही राइट ब्रदर्स को विमान का आइडिया आया था। उन दिनों राइट ब्रदर्स अमेरिका के किटी हॉक में पतंग उड़ा रहे थे कि उन्हें लगा कि पतंग में इतनी ताकत है, ये किसी इंसान को भी उड़ा सकती है। 1600 की शुरुआत में पतंगबाजी एक मनोरंजन के साधन बन गई, लेकिन 19वीं सदी के आखिर में ये पूरी तरह एक खेल बन गई और अब तो पूरी दुनिया में पतंगबाजी होती भी है, कहीं खेल के तौर पर तो कहीं उत्सव के तौर पर। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।